दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या जो एंग्जायटी या डिप्रेशन है या तनाव है, ये स्वतः अपने आप ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये स्वतः ठीक हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर हमारा भाई एक्सपायर कर गया है, इसकी वजह से क्या मैं एंग्जायटी में चला गया हूँ। तो देखिए वो कोई भी व्यक्ति जिससे अगर लगाव है, अगर वो अचानक क्या होता है आपसे जीवन से दूर चला जाता है, आपके जीवन में आने की उसकी संभावना नहीं होती है, तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति क्या कोई भी व्यक्ति एंग्जाइटी में जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति से क्या इमोशनल रूप से जुड़ा रहता है। हर एक व्यक्ति जो इमोशन की डोर जो होती है बहुत ही गहरी से रूप से जुड़ा रहती है। यानी कि कहने का मतलब कोई भी वस्तु या व्यक्ति है अगर इमोशनल रूप से बहुत ही लगाव रखा है, उससे जुड़ा है, और वह व्यक्ति या वस्तु जैसे उसके जीवन से जाएगी तो उसको क्या डोर जो होती है इमोशन की टूटेगी। जैसे जैसे ही डोर टूटेगी तो उसके मन में बहुत ही पीड़ा होगा, तो वही व्यक्ति क्या रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, आंसू बहने लगते हैं, वो अपने मन के भाव को क्या है व्यक्त करने लगता है। तो आप उसी समय क्या व्यक्ति जो होता है ये चीज़ जो होती है कुछ समय तक, कुछ दिन तक चलती है, कई महीनों तक भी चलती है, और व्यक्ति क्या होता है एक तरह से एंग्जाइटी डिप्रेशन तनाव में चला जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में चला गया है तो इससे उभर नहीं सकता है। उभर सकता है यार। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमारे भाई साहब एक्सपायर कर गए हैं, तो आप चले गए, तो अब अगले दिन क्या होगा, वो भाई साहब आपके क्या है दिखाई नहीं देंगे, उनकी मेमोरी जो होती है आपके दिमाग में बनी रहेगी। वो भाई साहब दिखाई नहीं देंगे, तो जब दिखाई नहीं देंगे तो उनसे क्या है बातें भी नहीं करेंगे, तो जब बातें नहीं करेंगे तो उनसे कोई मतलब भी नहीं होगा आपका। धीरे जब जब चले गए तो उनसे कोई मतलब नहीं होगा। धीरे धीरे अगले दिन क्या कि यही बात आएगी, उनसे मतलब क्या है वो दिखाई नहीं देंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे, तो आपकी जो मेमोरी है उनकी यादें जो हो जाएंगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी धुंधली हो जाएंगी, धुंधली होती जाएंगी। कोई चाहे ब्रेकअप हो गया तब उसका भी मैं बात कर लूँ, कोई भी चीज़ है, कोई घटना घट गई आपके जीवन में, तो वो घटना आपके मतलब घट गई है, तो आप क्या धीरे धीरे क्या वो घटना क्या सामने आएगी नहीं। अब जब सामने नहीं आएगी सिर्फ क्या मेमोरी में रहेगी वो, तो कभी कल मेमोरी पर अगर क्लिक हो जाता है तो याद आ जाएगी। तो जब वो घटनाएं सामने नहीं आएंगी तो धीरे धीरे आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, कम सोचेंगे। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने क्या है पहले दिन क्या थोड़ा कम सोचा उनके बारे में, अगले दिन मतलब कम सोचा, धीरे धीरे और कम सोचेंगे, धीरे धीरे इस तरह जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके सामने उपस्थित नहीं होंगे, तो उनके बारे में क्या सोचना भी धीरे धीरे आपका कम कर देंगे। जैसे हम लोग जैसे इलाहाबाद में रहते हैं, तो हम लोग को जितने दोस्त चले गए हैं यहाँ से, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जितने दोस्त चले गए हैं तो वो क्या हम लोग उनके बारे में नहीं सोचते हैं धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोग दोस्त ऐसे हैं जिनसे मिलते हैं जुलते हैं, जैसे मतलब आदान प्रदान होता है, पैसा का लेन देन होता है, विचारों का आदान प्रदान है, कैसे पेपर को सॉल्व किया जाएगा, तो उनके बारे में हम लोग सोचते हैं, फ़ोन से बातें होती हैं, कहीं घूमने भी साथ में टहलने जाते हैं, तो उनकी जो यादें रहती हैं तो ताज़ा बनी रहती है। जो हमारे साथ हैं जो हैं उनकी यादें जो होती हैं ताज़ा बनी रहती हैं, लेकिन जो हमसे दूर चले गए हैं उनकी यादें जो होती हैं ताज़ा नहीं बनती हैं, और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। जो हम लोग से दूर चला गया तो सोचते हैं कि यार चलो यार अब तो क्या चला गया, अब इससे क्या मतलब है। तो उसी तरह से आपके आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है तो आपके अंदर भी इसी तरह आती है कि यार चलो अब तो हो ही गया, अब क्या है, अब तो वो व्यक्ति भूत बन गया जो आपके जीवन से चला गया है। यानी कि आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो दिक्कत करेगा, हो सकता है भूत बन के आपको दिक्कत कर, आपके अंदर इस तरह की आ जाती है। आपका लास्ट में कुछ लोग पूर्वज जो होते कहते हैं पिंड दान की बात आती है ना कि चलो उनको पिंड दान करा देते हैं, तो यहाँ पिंड दान का कोई मतलब संबंध नहीं है। तो आप मत सोचिए कि आपके जीवन में कोई घटनाएं घट गई हैं और आप क्या है डिप्रेशन में चले गए हैं तो डिप्रेशन से नहीं उभरेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति जो होता है डिप्रेशन में जाता है। यार देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, अब उस ट्रेन में देखिए कई प्रकार के मतलब कई प्रकार के लोग चढ़ते हैं। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या होता है एसी में चढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो क्या होता है स्लीपर में चढ़ते हैं,
कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जनरल डिब्बा में चढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विकलांग के डिब्बा में चढ़ते हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो क्या सबका लक्ष्य क्या होता है, सबका गोल क्या होता है? बस उसी जहाँ ट्रेन जा रही है, जहाँ ट्रेन रुकेगी वहीं पर पहुँचना। अंतर बस इतने रहता है कि कोई सो कर जाता है, कोई खड़ा होकर जाता है। तो जो सो कर जा रहा है उसको क्या है, गुड फीलिंग आती है, और जो खड़ा होकर जा रहा है उसको बैड फीलिंग आती है, यानी कि उसके शरीर में तकलीफ़ होता है। लेकिन इस तकलीफ़ को अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका सह लेते हैं, तो आप भी क्या निश्चित रूप से उसी गोल को प्राप्त करते हैं, उसी जगह पे जाते हैं जो व्यक्ति सो कर जाता है। दुनिया में तो यही सब है। हर एक व्यक्ति क्या गुड फीलिंग के चक्कर में पड़ा है। गुड फीलिंग के पीछे क्या है, तो व्यक्ति जो होता है दौड़ता रहता है, चलता रहता है। पूरा क्या जब से जन्म हुआ है तब से मृत्यु हो रही है। गुड फीलिंग के लिए क्या क्या घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है, कौन तैयारी करता है, सब ये क्या है, गुड फीलिंग है ना। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।